हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, मैं जयराम सिंह प्रजापति गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। बताइए सर। जी, आप जो है राजेश प्रजापति बात कर रहे हैं ना? जी जी, मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपका जो है नंबर हमने आज ही लिया है और हमने अपनी डायरी में नोट कर लिया है ये आपका नंबर। जी। और और आपकी जो बात हमने सुनी है तो बहुत अच्छी पसंद आ रही है हमारी बात। जी। सारी जितनी भी हमने आपकी बात सुनी है हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरा जो जन्मभूमि स्थान है मेरा वो अमरोहा, जिला अमरोहा पड़ता है। हाँ हाँ। जिला अमरोहा और गांव हिशामपुर पड़ता है मेरा, लेकिन अब मैं गाजियाबाद रहता हूँ 20-22 साल से। और बताइए सर, कैसा तब मोमेंट में जो है क्या भूमिका होनी चाहिए हमारे समाज की या आपकी या मेरी, ये सब तो हम लोग चर्चा करेंगे तभी तो मजा आएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए, पार्टी हमने अच्छा बनाई। लगेगा। पार्टी हाँ हमने बनाई 2014 में रजिस्ट्रेशन कराया। उसके पहले से हालांकि मैं काम कर रहा था, दूसरी भी पार्टियों में काम कर रहा था, तो प्रजापति समाज में गया था। हाँ, तो हमने देखा हमारे समाज की स्थिति बड़ी खराब है और कोई पार्टी उभर करके सामने आई नहीं है। और एक पार्टी थी लोकप्रिय पार्टी, तो वो केवल रजिस्टर पे एक ऑफिस में अपने दिमाग में उन लोगों ने बना रखी थी, कुछ चुनिंदा लोगों को शहर के हैं, ऐसे लोगों को जैसे सामाजिक संगठन लोग बना लेते हैं, उसी तरह से कुछ टुकड़ियों में 10, 15, 20, 25 को हर जिले में लगभग उन लोगों ने जोड़ा था। तो इससे तो वोट बैंक तैयार होता नहीं है। तो हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो हमने एक कैडर तैयार किया। उस कैडर को तैयार करने के बाद मैं समाज में निकला और 68 जिलों की यात्रा हमारे साथियों ने और हमने किया। गांव गांव गए, घर घर से बुलाए, दीवाल दीवाल पे लिखे, लोगों को समझाया, लोग समझ भी गए। तब उस समय बाबूजी थोड़ा सा ये एंड्रॉइड जो फोन बड़ी वाली होती है ना, ये हम लोग के पास हुआ नहीं करती थी। ये तो 2014-15 के बाद से इसका जो है सब मैटर आया है कि सबके पास होना शुरू हो गई। हाँ, और इतनी महंगी उस समय थी कि कोई खरीदना मुश्किल होता था और बिगड़ जाने पर भी बड़ा डर रहता था कि फिर खरीद पाएंगे कि नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है तो 18-19 के बाद से समझ लीजिए कि सबके पास ये होना संभव हुआ। तो हम शुरुआत के समय में फेसबुक पे और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे जो है सक्रिय नहीं हो पाए। बाद में हमारे लोग सक्रिय हुए, जब हम लोगों ने लगभग 56-57 जिलों में काम कर लिया था, तब जाकर के मोबाइल उत्पन्न हुई। तब पता चला कि जब लोग सक्रिय हुए, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने, तो उन्होंने एक प्रजापति को पकड़ करके एक पार्टी बनवा दिया। हाँ, अब बताइए, जो काम हमने किया था वही काम तो वो भी करेंगे समाज में। आप ही के घर मैं गया था, आप ही घर वो भी जाएंगे। तो आप प्रजापति होने के नाते हमारा भी सम्मान करेंगे, प्रजापति होने के नाते उनका भी सम्मान करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग जाति की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कौन सी जाति वाला व्यक्ति अपने ही जाति का वो दीमक की तरह चाट रहा है। ठीक है, यही हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और उसके बाद कुल 27-28 पार्टियां बन गई उत्तर प्रदेश में। अब बताइए, वो 27 लोग आप ही के घर जाएंगे तो आप किसका किसका सम्मान करते फिरेंगे? हाँ जी, कल उसका पदाधिकारी पहुंचेगा आपके गांव में, परसों उसका पदाधिकारी पहुंचेगा आपके गांव में, नरसों उसका पदाधिकारी पहुंचेगा। तो किस किस को सहयोग देंगे, किसकी किसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे, किस किस को वोट देने का वादा करेंगे? एक ही आदमी होना चाहिए अपना जो है। तो बस सीधी सी बात है, एक होना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसी तरह से आने वाले 2 वर्ष बाद, आने वाले 6 वर्ष बाद, आने वाले 10 वर्ष बाद एक आदमी फिर खड़ा होगा, पार्टी बनाएगा, तो उसको कौन समझाएगा? जब इन लोगों को कोई नहीं समझा पा रहा है तो उनको कौन समझाएगा? और आप बैठक करेंगे इनको बुला करके, तो भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम ही रहेंगे। इससे बेहतर है भैया बने रहो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तुम हो नहीं कहीं पहुंचोगे, ना वो लोग कहीं पहुंचेंगे, ना हमको कहीं पहुंचने दोगे तुम लोग। और समाज क्या, समाज तो यार अपना नेता ढूंढ रहा है, विश्वास नहीं करें। समाज सब्जी बेचने के बावजूद भी सोच रहा है, अरे कौन सी सरकार है, क्या बताएं, अपना कोई होता है। गांधी जी ने तो यही कहा था ना अंग्रेजों से, भैया अपने खून का राजा होता तो इतना जुर्म नहीं करता। तो यहाँ की जनता ने समझा इस बात को और अंग्रेजों को भगाने में गांधी जी का और तमाम लोगों का सहयोग किया। ठीक है,
देखो एक मिनट जो है ये हमारा समाज इसी तरह फटा पड़ा है, फट रहा है। जी इनको ये नहीं सोच रहे, इनसे अंदर पता नहीं कहाँ की बुद्धि चली जा रही है कि हम जो आदमी हमारा सर्वश्रेष्ठ अच्छा है, स्वस्थ है, बढ़िया है, बात अच्छी करता है, समझ बात कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं अपना। देखिए, गधों का समझदार होना शेर के लिए खतरनाक है जंगल में, ठीक है। उसी तरह से किसी प्रजापति का बहुत ज्यादा समझदार होना भी प्रजापति समाज के लिए घातक है। बहुत समझदार हुए गायत्री जी, तो पूरी लाबी लेकर के गए, मुलायम सिंह के कदमों में डाल दिए, अपने बन गए मंत्री। तब तक तो बड़ा मजा था। आज जब उनके साथ ये घटना घटी तो कोई नेता खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि खड़ा होगा तो नाम तो उनका होगा, इस नेता का क्या होगा नाम जो इनके लिए लड़ेगा, है वो छूट के आएंगे, फिर चले जाएंगे अखिलेश जी के कदमों में। तो कोई तैयार नहीं हुआ छुड़ाने के लिए उनको। तो अपने समाज का नेता है कहाँ? अब जो है इतना समझदार है कि हमहू बनाएंगे भैया, हमहू बनाएंगे, जो जो समझदार बना सब हमहू बनाएंगे। तो बनाओ भैया, घर घर को बांट लो, पकड़ लो एक एक घर के पावा को, कह दो यही मेरा वोटर है, मैं इसी से जो है मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो बनो भैया मुख्यमंत्री। नहीं बनेंगे, नहीं होगा ही नहीं, तब इस तरह कामयाब कोई नहीं होगा। अब बताइए, हम कह रहे हैं कि मेरे बाद जो पार्टी बनाएगा तो मुझे कष्ट होगा, तुम्हारे बाद जो पार्टी बनाएगा तुम्हें कष्ट होगा, उसके बाद जो पार्टी बनाएगा उसको कष्ट होगा, हर पीछे वाले को कष्ट ही होगा, क्योंकि वो जान रहा है सब बढ़ रहे हैं भाई। एक डेढ़ साल से जो है हमारा चैनल देखना हमने बना रखा है, रागनी है उसमें, उसके अंदर और राजनीति की बातें हैं। हमारा जो चैनल है, क्या नाम से है बाबूजी? जयराम सिंह प्रजापति गोला के नाम से है। अच्छा, चलिए ठीक है, हम उस चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को देख करके समझने का प्रयास करेंगे। जो बातें हमको नहीं समझ में आएगी आपसे पूछेंगे भी, और जो चीजें हमारे हमारी उम्र तो लेकर लगभग 60 के करीब है। आप तो कुछ नए हैं हमसे, आपके अंदर थोड़ा दिमाग भी हमसे ज्यादा है, पढ़े लिखे हमसे ज्यादा है। हम कक्षा 5 फेल हैं, कक्षा 4 पास आप कक्षा 5 फेल हैं, हम तो कक्षा 2 फेल हैं। कैसे ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो आप विषम नहीं होगा। चलिए बात कर लीजिए इसी पर, ऐसा तो आप विषम में आप तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जो हम बता रहे हैं वो आप, जो हम बता रहे हैं उसको आप भी समझिए ना। अच्छा चलो, देखिए, पढ़ने लिखने वाले सिर्फ बनेंगे नौकर। हाँ जी, ठीक है, हाँ ये बात सही। जितने पढ़े लिखे हैं वो बने हैं नौकर और बनेंगे नौकर। खाली उनको कहा जाता है सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो नौकर प्लस ई इधर जोड़ देंगे तब हो जाता है वो नौकर ई। ठीक, नौकरी। तो भैया आप अगर पढ़े लिखे होते तो क्या करे, हमसे बात करते, कोनो डीएम हमके फोन लगाए बात करिए, कोनो एसपी लगाए हमें बात करिए, कोनो वकील हमें लगाए बात करिए, कोनो मास्टर लगाए हमें बात करिए। उनकी तो फटती है कि कहीं ऐसा न हो कि भैया राजनीति के मंच पे बतियाए, वहाँ नौकरी कल चली न जाए जी। हाँ, और आपके पास कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ जाने से आपको रोका जा सके। हाँ, आप 5वीं फेल हैं, इसलिए आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एसपी जो है, एसपी को हमारे मंच पे आने में फटेगी। ठीक है, और अगर उसको भेजा भी जाएगा तो हमारी रक्षा के लिए भेजा जाएगा, समझ रहे हैं ना। आप पढ़े लिखे नहीं है तो ये तो भूल जाइए, क्योंकि अनपढ़ आदमियों के लिए हर जगह खाली है, पढ़े लिखों का एक दायरा है, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। और उनका एक सीमित जीवन है, 30 साल नौकरी करेंगे, एक रिटायरमेंट पाएंगे, एक पेंशन मिलेगा। ठीक, और बहुत सी पीढ़ियां गुजर गई हैं, लोग नौकरी में आए, रिटायर हुए, मर गए, पेंशन पाए, क्या बना लिए। और एक मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने। तो आप मुलायम सिंह के चौधरी चरण सिंह जैसी हैसियत रखते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ लिख के क्या बनते आप? नौकर, दास, गुलाम, सेवक, कर्मचारी हैं, कर्मकांड करते रहते। एक जो है लेबल मिल जाता है, सुबह से 10 बजे जाते, 4 बजे लौटते हैं। कभी बॉस की डांट सुनते, कभी इसकी, कभी सरकार की, कभी ये नियम लागू, कभी वो नियम लागू।
आपके ऊपर होता है। जी। और आप पढ़े लिखे नहीं है, स्वतंत्र हैं, जहां चाहे वहां बात कर लीजिए फोन लगा के, जो बात करना चाहे करेगा, नहीं करेगा मत करे। मतलब बिल्कुल सही बात तब सर, इच्छा की बात है सर, इच्छा है तो कर लो, तो नहीं इच्छा तो मत वही करो, बात सोचिए, नहीं। आप में तो एक हाँ मुख्यमंत्री बैठा, अगर पढ़ लिख लेते तो बहुत ज्यादा के डीएम बैठता जो मुख्यमंत्री को सलूट करता है। जी। हैं? हाँ जी। बहुत पढ़ते लिखते एक एसपी बन जाते तब भी आप सलूट मारते मुख्यमंत्री को। हाँ जी, मारते हैं हैं? तो सलूट ये मारते सब चीजें पढ़ाई लिखाई का वो मोल भाव नहीं है। मोल भाव आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर लोक व्यवहार है कि नहीं, लोगों से बात करने की तहजीब हैं। है कि नहीं है, जी लोगों जी लोगों को अपने आप से जोड़ने का सलीका मालूम है कि नहीं, ये सब चीज जी। होना चाहिए ना। हम तो सीधे सीधे कहते हैं भैया हम तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ क्योंकि जी। मैं लोगों को बताता हूँ भैया पढ़ लिख के क्या कर लिए यार, नौकर बन जाओगे तुम यार, एक तुम्हारी सीमित तनख्वाह होगी, तुम यार बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर पाओगे, तुम यार सीमित जिंदगी जियोगे, अपने घर में रहोगे, सुबह 10 बजे ड्यूटी जाओगे, 4 बजे लौटोगे, हैं, जी। कहीं जाओगे रिश्तेदारों के सामने पोजीशन बनाओगे, कल को एक रिश्तेदार उठ जाएगा, पता चला वो विधायक बन गया, तब तो तुम्हारी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हाँ 100 नौकरी करने वाले जो है उसके सामने जीरो हैं। जीरो क्योंकि है जी। उसके जी पास तो पावर होगी ना। जी, हाँ, पावर अगर है। यही ब्रजेश तिंदवारी वाले अगर पढ़े लिखे होते तो विधायक बन पाते, जी पढ़ने लिखने पर ध्यान दिए होते तो विधायक बनते। जी। सोचिए आप, यही और योगी जी, यही अखिलेश यादव जी अगर जी, पढ़ के नौकरी करना चाहते तो मुख्यमंत्री बन पाते। नहीं बन पाता। तो यही सब चीजें हैं बाबूजी, तो ये सब बातें नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, आपके अंदर भविष्य कितना है, कितनी बड़ी मात्रा में है, कितनी छोटी मात्रा में, आपकी दूरदृष्टि कितनी अच्छी है, आपकी काल्पनिक शक्ति कितनी अच्छी है, आप कितना बढ़िया चित्र देख सकते हैं, आप कितने बढ़िया डायरेक्टर हैं, आप कितना कौन सी अच्छी फिल्म तैयार कर सकते हैं, यानी जो तस्वीर आप बना सकते हैं उसको कैसे लॉन्च कर सकते हैं, ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण जी नहीं है। आप कलम बनाना देखो। अपने दिमाग में पहले बनाएंगे, फिर मशीन बनाएंगे, फिर मशीन पे कलम बना लेंगे। ये जितने जी जी कुम्हार हैं, पहले पूर्वा जो बच्चा होता है सीखता है तो वो अपने पहले दिमाग में बनाता है ना। हम लोग दिमाग में साइकिल चलाते हैं पहले, उसके बाद जाते हैं साइकिल पे तो बैलेंस बनाते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके बैलेंस बनता है, तब हम चला पाते हैं। जी। तो ये शक्ति अच्छी होनी चाहिए ना कि आप दूर तक देख सकते हैं। आईएएस पीसीएस कहाँ तक देखो देखेंगे, आईएएस पीसीएस वही बस मुख्यमंत्री के ऑर्डर फॉलो करना है, तो जनता की सेवा करना है, तो ये नियम लागू करना है, माथा पच्ची करना है दिन रात उनको है। अब मुख्यमंत्री जी खाली जी। ऑर्डर देता है बस, हाँ, ये होना मैं अभी चाहिए। आपके बारे में अभी दो दिन से पहले मुझे पता लगा जी कि आपकी मैंने फिर बात भी सुनी है, सारी बात सुनने के बाद मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई है, और बहुत ही अच्छा, अगर कोई अपना समाज का आदमी आपकी बातों को समझेगा तो वो अलग नहीं जाएगा फिर। समझते तो सब हैं, समझते तो जी, सब हैं, लेकिन डरते हैं, काम करना अलग नहीं पड़ेगा जाएगा। ना। हमने जो है, लेकिन अब तक जो है ये बीजेपी को ही समर्थन दिया है, सबको वोट भी इनको ही दिया है, और उससे 12-13 साल से अब जो चल रहा है, इनको तीसरा नंबर है मोदी जी का, इन्हीं को सपोर्ट किया है। अभी तो हमारा बेटा हमारा पोता किसको किसको वोट देगा अभी पता ही नहीं है हम लोग को है। जी तो हमारा जी। कहना है भैया कि हमारे पास कम से कम 10 ठो रिश्तेदार हैं, बढ़ा चढ़ा के 50 रिश्तेदार हैं। अगर इन रिश्तेदारों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, अगर आप कर लें, मैं कर लूं, और भी जो साथी हैं कर लें, तो बहुत बड़ी लाभी खड़ी हो जाएगी। एक सरकार को हिलाने और बनाने में दोनों में हमारा समर्थन हो जाएगा, हमारा सहयोग हो जी जाएगा। जी जी जी। लेकिन अब यही समाज के लोग, अब एक बात बताओ कि ये तो हो गया अपना, कोई चुनाव चिन्ह भी तो पसंद करना पड़ेगा। भाऊ जी जब तक आपकी पार्टी जी 13 विधायक, जी तो ध्यान से सुनिएगा, जी 13 विधायक नहीं बना लेगी, जी तब तक आप चुनाव चिन्ह नहीं परमानेंट प्राप्त कर सकते हैं। जी। इसके ये भी पहले बात आप जब भी इसके पहले आप जब भी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आपको स्थानीय निर्वाचन आयोग से आपको कोई न कोई चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। जैसे जो चुनाव चिन्ह परमानेंट हैं, आवंटित हैं, वो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे टेम्पो है, गैस सिलेंडर है, फ्राइंग पैन है, हवाई जहाज है, छाता है, ताला चाबी है, इस तरह जी से फावड़ा है, तो
तमाम चीजें हैं जो खाली हैं वो सबको मिलती रहती है, निर्दल प्रत्याशियों को और जो छोटी पार्टियां हैं उनको। ठीक है। अच्छा, और हमारे सुन समझ लीजिए, में इसका पूरा उत्तर सुन लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये उत्तर पूरा होना चाहिए ताकि आप भी कहीं बता सके ना। उसके जी बाद या 13 विधायक बना लीजिए तब ये होगा, या तो 3 सांसद बना लीजिए। जी ठीक। या तो इतने जी प्रत्याशी उतार दीजिए कि 3 सांसद और 13 विधायक के बराबर आपके वोट प्रतिशत मिल जाए। ठीक जी है। जिसे हर तीन प्रत्याशी आपका हाँ तीसरे चौथे स्थान पे आ जाए। हाँ, जी इतना जी वोट जी मत प्राप्त कर लीजिए तो आप परमानेंट चुनाव चिन्ह प्राप्त कर लेंगे। वो जो आप मर्जी जी कहेगा वो अपना बना लीजिए। जैसे झाड़ू, आम आदमी पार्टी ने पहली बार में ही सीटें निकाली बहुत ज्यादा, तो वो झाड़ू उसका था, झाड़ू उसने पकड़ लिया। ठीक। आज भी झाड़ू जी है। उसी तरह जी से अपना दल की जो सोनेलाल पटेल जी थे, उन्होंने पहले हवाई जहाज रखा, फिर ताला चाबी रखा, फिर छाता रखा, इस तरह से बदलते रहे। आज भी अभी उनके पास परमानेंट नहीं है। ओम जी प्रकाश राजभर ने देखिए 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश जी से यही कहा कि हमें आप 13 सीट से ज्यादा देंगे तब जाकर के हम अपनी पार्टी को, चूंकि मान्यता प्राप्त दल बनाना चाहते हैं, चुनाव चिन्ह परमानेंट चाहते हैं, तो अखिलेश जी यादव ने उन्हें 16 सीट दिया था। ठीक। और जी वो 8 जीत पाए, इसलिए उनके पार्टी अभी परमानेंट चुनाव चिन्ह पे नहीं आई। ये जी और अलग विषय है कि लोग चुन करके प्रचार करते हैं। तो जब चुन के प्रचार करते हैं, जैसे एक पार्टी है उसने फुटबॉल चुना है, कल को जब जी उसका प्रत्याशी उतरेगा तो जगह जगह से उसको अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेंगे। ठीक है। जी जैसे आप अगर प्रत्याशी हैं, आप जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि चुनाव चिन्ह 3 ठो आप इसमें पसंद कर लीजिए, इन जो बाकी बचे हैं इसमें 3 ठो पसंद कर लीजिए। 3 जी आप पसंद कर लेंगे तो एक उसमें से सुलभ होगा, तो वही आपको एक ठो मिल जाएगा, उसको आप बदल भी नहीं सकते बाद में। ठीक है। जी जी ये नहीं कि हमने फुटबॉल चुना था, फुटबॉल में हमारा रहा कि फुटबॉल आपने लिखा, ठीक है चुना है आपने, लेकिन 3 ऑप्शन है ना, तो तीनों जी ऑप्शन में अगर फुटबॉल रहेगा तो फुटबॉल मिल जाएगा आपको। अगर फुटबॉल नहीं है तो सिलाई मशीन मिलेगी, गैस सिलेंडर मिलेगा, फ्राइंग पैन मिलेगी। जो 3 जी रहेगा ऑप्शन वही मिलेगा। हो सकता है तीनों ऑप्शन बुक हो पहले से, तो चौथा ऑप्शन आपको वहां से मिल जाएगा, और जो मिल जाएगा उसको आपको लेकर के चुनाव लड़ना ही होगा। तो ये बात जी पूरी तरह से समझ गए आप? जी जी समझ गए। हाँ, अभी बहुत सी पार्टियां हैं, आप देख लीजिएगा, अभी आज के बाद अध्ययन करिएगा तब आपको पता चलेगा, हाँ यार इस पार्टी के पास भी परमानेंट चुनाव चिन्ह नहीं है। ठीक है। जी अभी जी महान दल देखिए, एक राजनीतिक पार्टी है, उसके पास चुनाव चिन्ह नहीं है। अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है, कृष्णा पटेल जी की पार्टी है, और दारा सिंह एक दारा सिंह चौहान है, नहीं कोई और चौहान है जो हर गठबंधन में थे अखिलेश जी के साथ इस बार 2022 में, उनके जी पास भी चुनाव चिन्ह नहीं है। मेरे पास भी चुनाव चिन्ह नहीं है। ओम प्रकाश जी राजभर के पास चुनाव चिन्ह नहीं है। तो जो जी पार्टी बनाएंगे उनको चुनाव चिन्ह अपने मन से नहीं आप प्राप्त कर सकते। आपको जहां से आप प्रत्याशी उतारेंगे वहां चुनाव चिन्ह मिलेगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ लड़ाया था, आजमगढ़ में चुनाव लड़ाया था सदर लोकसभा का, तो उसमें चुनाव जी चिन्ह मिला था कढ़ाई। ठीक है। जी और मैं चुनाव चिन्ह लड़ा था जौनपुर सदर से, तो मुझे मिला था फ्राइंग पैन। एक चुनाव जी चिन्ह एक लड़ाया था फतेहपुर जहानाबाद से, डॉक्टर श्री राम प्रजापति को, उन्हें चुनाव चिन्ह मिला था अंगूठी, मतलब गले का हार। हाँ, तो इस जी तरह से जो है चुनाव चिन्ह मिलते रहते हैं। अभी देखिए यहीं पे हमारे यहाँ बहुत बड़े प्रत्याशी एक हैं, धनंजय सिंह, जो जी बसपा में प्रत्याशी रहे, मतलब विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे, वो सांसद भी रहे, लेकिन जब निर्दल चुनाव लड़ने आए तो उनको टेम्पो मिला था। सोचिए आप जी कि प्रत्याशी बड़ा कितना ही हो, अगर वो किसी पार्टी से, जैसे कमल, तो जब कमल चुनाव चिन्ह लेके आएगा तो भाजपा का ही प्रत्याशी होगा, उसी को कमल मिल सकता है। साइकिल वही लेके आ सकता है जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। हाथी वही जी लेके आ सकता है जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा। हाथ का पंजा जी वही लेके आ सकता है जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। आप नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक। जी ये जी चुनाव चिन्ह आपको कतई नहीं मिल सकता है, आप चाहे नाक रगड़ डालिए। ठीक। जी क्योंकि उनको भी जो रिटर्निंग अफसर बैठे हैं उन्हें भी ये सब चीजें निर्देश मिले हुए हैं ना, कि कोई कितना ही बड़ा प्रत्याशी आ जाए निर्दल के रूप में, पूंजीपति हो, माफिया हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो, ठीक है, जी उसे आप इन जी चारों में से कोई नहीं दे सकते। ठीक। जी क्योंकि ये उनका है, उनका प्रत्याशी आएगा, वहां से जो उसको टिकट मिलेगा उसके आधार पे उसको आवंटित करके वहीं से मिल जाता है कि इनको कमल का के
चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने दिया जाए। जी, अपनी 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 पसंद का कोई चिन्ह नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अपनी पसंद का नहीं मिलेगा। वो आप जैसे जब आप 13 विधायक या उतने प्रतिशत वोट अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप ऑप्शन रख सकते हैं, अवेलेबल ठीक है, होगा। ठीक है। संविधान हाँ, में चुनाव आयोग के जो पार्टी रजिस्ट्रेशन का जो संविधान है उसकी गाइडलाइंस जो होगी उसमें ठीक देखेंगे ठीक। वो लोग कि ये उपलब्ध करने योग्य है कि नहीं। इस पर कोई सवाल तो नहीं खड़ा कर देगा सुप्रीम कोर्ट या कोई विधायक या कोई सांसद, कोई मुकदमा तो नहीं कर देगा। हाँ, जी तो ये जी सब देखते हुए वो आवंटित करते हैं। आपकी पसंद का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। जी। हाँ, और बताइए। बस जी, आपने इतनी जानकारी दी है का बहुत जानकारी है। नहीं, और कुछ बताइए तो समाज में क्या होना चाहिए बाबूजी। अब समाज में क्या बताएं, ये समाज अलग समाज अलग इतना अलग अलग। भटका हुआ है। हाँ, हम तो इतना सोचे फटा इसको पड़ा। उठा लें तो हमारे यहाँ सबके सांसद विधायक मंत्री बनने के चर्बी चढ़ी बा। हाँ, हम्म, सब सोचा तो कितने जल्दी हम छक्का पंजा फैला के 420 करके समाज के सामने झूठ बोल के बरगरा करके, क्योंकि गांव के लोग थोड़ा अपना दिमाग कम लगाते हैं, क्योंकि खेती गृहस्थी में इतना दिमाग उनका खुद ही खपा रहता है, वो तो भैया मान लेते हैं आपकी भी बात है। जी वो कुल मिला करके जो है किसी के पास वोट बैंक नहीं है, सब खाली चुनाव प्रत्याशी उतार देते हैं और हार जाते हैं। अभी और भी हारेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है जब से आपने होश संभाला है और जब से जी हमने होश संभाला है, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर सपा, भाजपा, बसपा और कांग्रेस के अलावा कोई पांचवा नहीं बैठा है। ठीक। जी जी और भारत की दिल्ली दिल्ली की गद्दी पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं बैठा है। जी ठीक। जी तो कुल मिला करके बाकी लोग जो है इन्हीं लोगों को समर्थन करके एक आध सीट पा जाएंगे, विधायक बन सकते हैं। हैं, जैसे ओम जी प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी बनाई, 8 विधायक पैदा कर लिए पिछली बार, 4 विधायक पैदा कर लिए, 5 विधायक पैदा कर लिए थे पहली बार भाजपा से गठबंधन करके। लेकिन उसके पीछे 25 साल तक उन्होंने कितना रगड़ घस किया, कितनी मेहनत की, कितनी रोटी बेली है, तब जाकर के मुकाम पे पहुंचे हैं। तो ये सब किसी को दिखता नहीं है। लोग, समाज के लोग यही उम्मीद करते हैं आज जुड़े कल जो है 4 व्हीलर आई है, चरहे चट्ठे गन्नर साथे चले लगे, बिना जी सरकार बने, बिना मेहनत किए। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा हासिल में बाबूजी। जी जी। समाज के लोग जो कह रहे हैं आप समझते नहीं, समझते खूब हैं, इसलिए नहीं न समझने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि काम करना पड़ेगा, जिंदाबाद करना पड़ेगा, झंडा ढोना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, अपनी तमाम जो चाहत है, तमाम चाहत, समझ रहे हैं ना इस बात को मैं कोट करता हूं बार बार, तमाम चाहतों पर अंकुश लगाना होगा, गुटखा पर अंकुश लगाना होगा, सुर्ती पर अंकुश लगाना होगा, सिगरेट पीने पर अंकुश लगाना, शराब पीने पर अंकुश लगाना होगा। तो ये सब कैसे होगा? खेती को बचाना होगा है। और जो जाड़े में अपने गर्म बिस्तरे पर सोते हैं इसको छोड़ना हो सकता है, बरसात में जो भीगते नहीं अपने घर की छत में रहते हैं, हो सकता है फील्ड में काम करते समय भीगना होगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए समझने न समझने का नाटक कर रहे हैं ना जी। और ये जो नाटक नहीं करता है वही आगे बढ़ा है भाई। विधायक भी थोड़ा सा पापड़ बेल करके विधायक नहीं बनता है, बड़ी मेहनत करता है, सुबह बिस्तर छोड़ता है, जल्दी जल्दी नहा धो करके तुरंत फील्ड में आ जाता है, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक लौटता है, फिर खा पी के सूतता है, फिर सुबह जो है जल्दी उठता है। ठीक है, लोगों से जितनी जल्दी से जल्दी मुलाकात कर ले उतनी जल्दी जल्दी उसके लोग बन जाएंगे तो उसको वोट मिलेगा। तो ये सब मेहनत समाज के लोग नहीं करना चाहते ना, इनको बस तुरंत आज जुड़ा कल है जो है, हाँ, सिर पे मोर बन जाए और हम दूल्हा बन जाए भैया उत्तर प्रदेश का। ये तो संभव नहीं है ना, नहीं है। पढ़ाई के लिए 20 साल बर्बाद करना पड़ता है तब जाके नौकरी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, किस रैंक की मिलेगी, किस ग्रेड की मिलेगी, ये तय होता है। ठीक है, उसी तरह से 20 साल तक जब आप मेहनत करेंगे तभी। और राजनीति में तो रिटायरमेंट नहीं है जी, नौकरी में रिटायरमेंट है, राजनीति में रिटायरमेंट नहीं है। आप आज लगिए 80 साल तक 90 साल तक, जब तक आपकी जुबान चलती है, जब तक कि आपकी आंखें चलती हैं, जब तक कि आपके हाथ पांव चलते हैं, तब तक लगातार काम कीजिए। और नहीं करेंगे तो 20 लोग को पैदा किए रहेंगे, वो काम करेंगे। ठीक है, लेकिन नौकरी में बहुत मुश्किल है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका बेटा भी नौकरी उसी पद पे चला जाएगा, ये संभव नहीं। संभव है भी नहीं भी है।
ये दोनों ही बात है। हाँ, और भी नहीं भी। तो ये चीजें हैं। तो समाज के लोगों को कैसे बताया जाए। और कुछ तो अपने आप को दिग्गज मानते हैं, 30,000 40,000 पा रहे हैं, तो सोचते हैं कि अब हमको जरूरत ही नहीं किसी के सहारे की, किसी राजनीतिक पार्टी की है। तो ये 40,000 30,000 25,000 जो पाने वाले लोग हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है। बाकी को जरूरत है, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उनको भी जरूरत है राजनीतिक पार्टी की, ठीक है। जो बहुत ही कम में है, इसके लिए उनका 60,000 40,000 50,000 30,000 25,000 20,000 तक है। इन लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लगता है अगर ये खाने पीने भर हो ही जा रहा है, ठीक ठाक है, इतना काम, ये काम करना, इतना इतना जुटा लेंगे तब भी हो जाएगा मेरा काम। तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को तुच्छ समझ रहे हैं जी। तो यही सब चीजें, जबकि जरूरत सबको है। आज नहीं तो कल पड़ेगी। आज आपकी 20,000 है तनख्वाह, कल को पता चला दूसरी पीढ़ी में वो न हो। आज 60,000 है, दूसरी पीढ़ी में हो सकता है न हो, बेटा न कमा पावे उतना, 4 बेटे हो जाएंगे, चारों को एडजस्ट करने में आपकी फट जाएगी, वैसे भी 4 टुकड़े हो जाएंगे आपके, हैं। तो ये सब चीजें लोग दूर दृष्टि न होने की वजह से समाज पीछे है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। केवल दूर दृष्टि नहीं है। कोई अगर ये सीना ठोक के कहे कि मेरे 5 औलाद हैं, तो मैं कहता हूँ कि सीना मत ठोको, ये सीने के 5 टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे जी। हैं। अभी तुम भावुक हो, अभी भावना में बह रहे हो, अभी तुम वात्सल्य प्रेम में बह रहे हो, हैं। कल को जब उसकी नई माँ आ जाएगी, नए नए बाप मिल जाएंगे, तो उस दिन तुम्हारी औकात तुमको समझ में आ जाएगी, हैं। तुम्हारी संपत्ति के टुकड़े करने के लिए पैदा हो रहे हैं, बाकी तुमको जो है कुछ देने के लिए नहीं पैदा हो रहे हैं, क्यों। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो जयराम सिंह नाम है आपका, बाबूजी गाजियाबाद से आप हैं। चलिए मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। हाँ जी, जयराम सिंह प्रजापति गोला ये चैनल है। ठीक है। मोबाइल जयराम सिंह जी, जयराम सिंह प्रजापति गोला ये चैनल है। ठीक है, ठीक है। तो आपका हम नंबर सेव कर लेते हैं, और आप अपनी एक कैटरिंग भेज दीजिए हमें, फोटो जी। तो अब मैं जो है फोन तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप करना नहीं आता मुझे। अरे किसी से भेजवा दीजिए बाबूजी, हमारा इसी नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, किसी से भी कह देंगे वो भेज देगा आपकी फोटो हमको, ठीक है। ठीक क्योंकि हमारी जो आपकी बात हुई है, मैं इसको यूट्यूब चैनल पर डालूंगा ताकि लोग सुने, इसको समझें, ठीक है जी। जैसे आप ही की तरह कक्षा 5 कक्षा 8 कक्षा 10 फेल हैं लोग, हाँ, तो उन लोग को समझ में आवे कि यार हम बहुत बड़े आदमी हैं, उनको एहसास ही नहीं है, तो उनको एहसास होना चाहिए ना। हाँ जी, हम तो राष्ट्रपति के बराबर वोट देते हैं यार, हैं। हमारी अहमियत राष्ट्रपति से कम नहीं है। डीएम पता नहीं कहाँ ड्यूटी लगा रहा है, वोट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, कहीं हो सकता पड़ता हो भाई उसका भी वोट, लेकिन हम लोग भी तो राष्ट्रपति के इतना हैसियत रखते हैं, डीएम इतना हैसियत रखते हैं एक वोट के बदले पे, हैं। तो ये सबको एहसास होना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं हमारी जो आपकी बात हुई है ये लोग सुने, ठीक है जी। तो आप अपनी फोटो भेजेंगे तो हम उसके साथ लगाएंगे अपनी फोटो, ठीक। और आपको तो हमारी आपकी पहचान भी हमेशा रहेगी, ठीक। ठीक, बहुत अच्छी बात। ठीक है, जय सरस्वती बाबू जी। ठीक।